Hello everyone, welcome to Quantifiers. So in this set, it is given that United Nations astonishingly by a team of 5 committees, PQ, S&T, decide to give the ratings from 3 to 15 in the multiples of 3 to 5 of the world's most war-invoking countries, America, Russia, France, Britain, and China. Now here in the lower the rating, the milder the approach is for invoking the violence, and higher the rating means the stronger the approach is, right? So we are given 8-9 points here. Based on them, we have to make the table, जिसमें हम ये decide करेंगे that which committee has given what rating to different countries. So हम कुछ ऐसा टेबल बनाएंगे, ठीक है? Now in this सेट आपको जो 5 कंट्रीज दे रखी हैं, देखो यहाँ पे आप पहले एक नोट करो कि आगे चल के आपको, आपने ये पढ़ा भी है सेट, आपको पता है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे हमें कंट्रीज की बात कर रही है, तो यहाँ पे नोट दिए रखा है कि अमेरिका, यहाँ पे गिवन जो कंट्री दैट इज अमेरिका एंड नॉट द यूएस, सो अल्फाबेटिकली अमेरिका विल कम फर्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज. Now, जो रेटिंग दे रखी है, they are from 3 to 15 in the multiples of 3. So different ratings which are possible, they are 3, 6, 9, 12 and 15. Median rating for Britain, China and France were 12, and America and Russia it was 6 and 9. Mod of the countries, mod rating of the countries is 6, 12, 15, 15, 9 respectively and so on. So एक काम करते हैं, यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार साइड पे लिख लेते हैं कि क्योंकि मीडियन भी दे रखा है, मॉड भी दे रखा है, स्पैन विच इज रेंज वो भी दे रखा है, ठीक है? तो कंट्रीज अल्फाबेटिकली आर अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रशिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मीडियन. मीडियन मीन्स मिडिल वैल्यू. तो ब्रिटेन और चाइना फ्रांस की 12 है. ब्रिटेन चाइना फ्रांस की मिडिल वैल्यू 12 है, और अमेरिका रशिया की 6 और 9 है. Mod means the value which is occurring for most number of times in the sequence, that is the mod, और mod जो दे रखा है alphabetically, that is 6, 12, 12, 15, 15 और 9. Span. Span means the difference between the highest given rating and the lowest given rating. So difference between maximum and the minimum rating, that is a span. That is 9, 9, 12, 12 and 9 for these countries in the alphabetical order. Now point number 4. It says Committee P awarded the maximum possible rating to China, as did Q to France, R to China, and France T awarded the maximum possible rating to Britain. अब देखो मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग जो बनती है वो 15 बनती है. तो P ने रेटिंग 15 दी है चाइना को, Q ने फ्रांस को दी है, R ने चाइना को दी है, और चाइना और फ्रांस दोनों को दी है, और T ने दी है ब्रिटेन को. नेक्स्ट पॉइंट सेज कमेटी पी अवार्डेड द मिनिमम पॉसिबल रेटिंग टू अमेरिका. मिनिमम पॉसिबल रेटिंग जो है वो 3 है, तो P ने अमेरिका को दी है, and Q has given this rating to China, and R to Russia. Mean of the rating, mean means average. Average of the rating is received by the countries in the alphabetical order is 6.6, 11.4 and so on. एवरेज रेटिंग जो मिली है इन कंट्रीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो ये बन रही है, तो इसका मतलब अमेरिका की एवरेज जो है वो 6.6 है. अगर अमेरिका की एवरेज 6.6 है, इसका मतलब इसकी रेटिंग का टोटल कितना हो जाएगा? 6.6 टाइम्स 5, क्योंकि 5 कमेटीज हैं, ठीक है? तो ये 33 हो जाएगा टोटल. ऐसे ही अगली कंट्री के लिए 11.4 है, ब्रिटेन के लिए ये 11.4 है, इंटू 5 करोगे तो ये 57 टोटल आ जाएगा. अगली कंट्री के लिए 10.2 है, तो 10.2 इंटू 5 करोगे तो ये 51 आ जाएगा. नेक्स्ट इज 10.8, फ्रांस के लिए भी रेटिंग 10, एवरेज 10.8 है, तो ये आपका 54 बनेगा. एंड द लास्ट वन इज 7.8, रशिया के लिए 7.8 है, इट वुड बी 39. मीन ऑफ द रेटिंग्स अवॉर्डेड बाय द कमिटीज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज दिस वन. कमिटीज अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें पी क्यू आर एस टी, तो वो जो मेन रेटिंग्स दे रहे हैं वो है 10.2, 7.8, 11.4, 9 एंड 8.4. So, अगर P की मीन रेटिंग 10.2 है, तो टोटल इसका बन गया आपके पास 51, Q का बनेगा आपके पास 39,
ऐसे ही 11 5 55 और 257 हो गया, ये 45 टोटल बन गया, यहाँ पे आपका बन गया 42. After that, point number 8 gives tells the sum of the ratings given by committee P and T to America is a multiple of 9, which is also true for Britain and China. तो P और T ने जो रेटिंग दी है अमेरिका को, उसका टोटल जो बन रहा है वो 9 का मल्टीपल बन रहा है. चलो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. अब now considering this much of information, now we are in a state where we can find the different ratings that could have been given to these countries by different committees. क्योंकि हमारे पास देखो इनका मीडियन भी पता है, मॉड भी पता है, और हर कंट्री के लिए हमें इंफॉर्मेशन या तो मिनिमम रेटिंग की या मैक्सिमम रेटिंग की पता है. ठीक है, तो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन सी वैल्यूज इनको मिल सकती हैं. although आई एम नॉट सेइंग कि जो वैल्यूज आएंगी दैट वुड बी इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ पी क्यू आर एस टी, बट हम ये निकाल सकते हैं कि अमेरिका को अगर रेटिंग मिली होंगी तो कौन कौन सी मिली होंगी. हमारे पास अमेरिका की मिनिमम रेटिंग भी है, अमेरिका का मॉड भी है, मीडियम भी है, स्पैन भी है, और टोटल भी है. So, अमेरिका के लिए क्या क्या पॉसिबल है, देखो अमेरिका की मीडियम वैल्यू 6 है. ठीक है, 6 मिल गया इसको. अमेरिका की लोएस्ट वैल्यू 3 है. मिडिल मतलब मिडिल वैल्यू है, ये ध्यान रहे. ठीक है, लोएस्ट वैल्यू 3 है. इसका जो स्पैन है वो 9 का है. स्पैन इज द डिफरेंस ऑफ द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट गिवन रेटिंग. अगर स्पैन 9 का है तो हाईएस्ट शुड बी 12. ठीक है, और मॉड अगर 6 है तो इसका मतलब 6 शुड बी देयर एटलीस्ट वंस, वंस मोर, 2 बार तो कम से कम होना चाहिए. तो एक 6 और आना ही आना है. ठीक है, अभी टोटल करो कितना हो गया इसका, 12 और 3 15, 15 और 12 27, इसका टोटल चाहिए हमें 33. तो 33 तभी बनेगा अगर थर्ड जो लास्ट मिसिंग वैल्यू है वो भी 6 होनी चाहिए. ठीक है, तभी बनेगा. अभी तक देखो मीडियन पता था, लोएस्ट वैल्यू पता थी यहाँ से. ठीक है, स्पैन से हमने ये वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू निकाल ली, और क्योंकि मॉड 6 है तो एक 6 तो और आना ही आना है. तो अभी तक टोटल बन गया इसका 27. और क्योंकि इसका टोटल बनता है 33 रेटिंग्स का, तो 33 तभी बनेगा अगर ये वैल्यू 6 होएगी. तो अमेरिका के लिए हमने पांचों वैल्यूज निकालनी. आई एम नॉट सेइंग कि ये 6 6 12 ऐसे ही चलेगा. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है. हमें नहीं पता कि 12 जो रेटिंग दे रखी है वो क्यू ने दी है, आर ने दी है, एस ने दी है, किसने दी है. दैट विल फाइंड लेटर ऑन बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पॉइंट नंबर 8 एंड 9. चलिए, अब नेक्स्ट कंट्री इज ब्रिटेन. ब्रिटेन के लिए जो मिडिल वैल्यू आ रही है आपकी, मीडियन जो आ रही है वो है 12. ठीक है, इसकी मिडिल वैल्यू 12 है. इसके लिए हमें हाईएस्ट वैल्यू पता है इसकी, वो 15 है. ठीक है, और ब्रिटेन का स्पैन पता है 9 है. तो अगर डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू अगर 9 है, इट हैज टू बी 6. मॉड इसका 12 है, मतलब 12 एक बार और तो आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. मान लीजिए अभी अभी के लिए कि यहाँ पे आ रहा है. तो टोटल कितना हो गया, 24 और 6 30, 30 और 15 हो गया 45. हमें चाहिए टोटल इसका 57. तो मतलब बची हुई वैल्यू भी 12 होनी चाहिए. नेक्स्ट चाइना. देखो चाइना के लिए 3 वैल्यूज तो ऑलरेडी मुझे पता है, एक 3 और 2 15 तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, चाइना का स्पैन भी यहाँ पे कवर हो गया 12 का. मॉड इसका 15 है. ठीक है, और इसका मीन 12 है. 12 यहाँ पे रखा आपने, सॉरी मीडियन वैल्यू 12 है इसकी, 12 यहाँ रखा आपने मीडियन को. अब 15 और 15 30 और 15 45 हो गया यहाँ पे. बचा 15 बनाने के लिए एक 6, तो 6 यहाँ जाएगा. मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो चाइना के लिए 3 6 12 15 और 15 बनेगी. नेक्स्ट वन इज फ्रांस. फ्रांस की मीडियन इज 12, मॉड 15 है, स्पैन 12 है. फ्रांस के लिए वैल्यूज में 2 15 पता है, 2 15 हमें पता है इसका. ठीक है, तो वो टेबल में दे रखा है यहाँ पे. और इसका स्पैन 12 का है, मतलब ये वैल्यू 6 होनी चाहिए. टोटल कितना हो गया, 30 और 12 42 48, 48 और हमें चाहिए 54. विच मीन्स यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसका स्पैन स्पैन मैंने गलत लिखा है. यहाँ पे इसका स्पैन इसका है 12 का, मैंने ये देख लिया 9 वाला. 12 का स्पैन है इसका, 12 का मतलब ये वैल्यू 3 होनी चाहिए यहाँ इसकी. ठीक है, तो 15 15 45 बन गया. 45 और 9 और चाहिए हमें, तो इसके लिए यहाँ वैल्यू 9 है. और नेक्स्ट वन इज रशिया. अब रशिया के लिए देखो मिडिल वैल्यू आपकी, मीडियन आपकी 9 आ रही है, मॉड 9 है, स्पैन 9 है. रशिया की वैल्यूज हमें 3 पता है, 3 हमें पता ही है.
ना मिडिल वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू पता है, और इसका स्पैन 9 का है, तो मतलब ये वैल्यू 12 होनी चाहिए। और इसका मॉड जो है वो 9 है, तो 9 एक बार कम से कम और आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी टोटल बन गया इसका 12 12 24 और 9 33 बन गया, और हमें एक 6 चाहिए इसके लिए। और अ, इसका जो टोटल बनता है 39 बन रहा है, तो 24 और 9 33 हो चुका है, तो 6 और चाहिए। यहाँ पे 6 आ जाएगा इसका। और रशिया के लिए वैल्यूज बन रही है 3 6 9 9 एंड 12। अब हमें ये वैल्यूज टेबल में फिल कर दी है। सो उसके लिए पॉइंट नंबर आप चेक करो 8। पॉइंट नंबर 8 सेज कि sum of the ratings given by the committee P and T to America is a multiple of 9, which is also true for Britain and China. देखो 9 के मल्टीपल्स जो चलेंगे वो बनेंगे 9 18 27 एंड सो ऑन। अब अमेरिका के लिए जो पी और टी की रेटिंग का टोटल है वो या तो 9 बनेगा या 18 बनेगा। 18 के लिए हमें अमेरिका के लिए यहाँ पे 15 होना चाहिए, बट अमेरिका के पास 15 है नहीं, तो 18 बन नहीं सकता, 27 बन नहीं सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका के लिए ये 9 बनेगा। तो 9 कैसे बनेगा, अगर आप इसको 6 देते हो यहाँ। तो अमेरिका के लिए आपने 3 और 6 अरेंज कर दिया। ब्रिटेन के लिए भी ये चीज ट्रू है। अब ब्रिटेन के लिए यहाँ पे अगर आपको 18 बनाना है, देखो ब्रिटेन में यहाँ पे वैल्यू टी, और टी ऑलरेडी 15 है, तो 9 तो बन नहीं सकता। अगर 18 बनाना है तो यहाँ आपको 3 चाहिए होगा, बट ब्रिटेन के पास 3 है नहीं। ठीक है, तो 18 बन नहीं सकता। तो अगला मल्टीपल 27 ही बन सकता है, वो अगर यहाँ पे आप 12 देते हो उसको। ठीक है, तो हमने ब्रिटेन के लिए 12 और 15 अरेंज कर दिया। और दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर चाइना। तो चाइना का यहाँ पे 15 है, 15 और यहाँ अगर 18 बनाना है आपको, चाइना को यहाँ 3 देना पड़ेगा। बट चाइना के पास एक ही 3 था यहाँ पे। ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे हम अरेंज कर चुके हैं। सो यहाँ पे 3 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे चाइना का मल्टीपल भी 18 नहीं बन सकता, तो चाइना का मल्टीपल भी 27 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। अब चाइना के लिए हमने 3 भी अरेंज कर दिया, और 12 भी अरेंज कर दिया, 15 भी कर दिया, 15 भी कर दिया, एक 6 बचा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। नो, नेक्स्ट पॉइंट। Sum of the ratings given by the committees P and T to France is a multiple of 6, which is also true for Russia. अब 6 का मल्टीपल चाहिए आपको फ्रांस और रशिया के लिए। 6 का मल्टीपल मतलब इधर 6 12 18 एंड सो। अब फ्रांस के लिए देखो 6 कैसे, 6 तो बनेगा नहीं फ्रांस के लिए ना। 6 के लिए 2 3 चाहिए होंगे, बनेगा नहीं। अगला मल्टीपल कौन सा है, 12। 12 बन सकता है फ्रांस के लिए। देखो फ्रांस के ना आपने दोनों 15 अरेंज कर दिए हैं, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो 3 9 और 12 है। एक चीज देखो यहाँ से इन इन वैल्यूज से आप 18 या 24 नहीं बना सकते। इन वैल्यूज को यूज करके आप 18 नहीं बना सकते। ठीक है, आप इनको यूज करके 24 नहीं बना सकते, दो वैल्यूज यूज करके। ध्यान ये रखना, यहाँ पे और यहाँ की वैल्यू का टोटली 24 बनना है। तीनों को यूज करके 24 बन जाएगा, लेकिन दो वैल्यूज यूज करके आप 24 नहीं बना सकते, और ना ही दो वैल्यूज यूज करके आप 18 बना सकते हो। तो सिर्फ बनेगा, जो बनेगा वो बनेगा 12। ठीक है, 12 कैसे बनेगा, बाय यूजिंग 3 एंड 9। ठीक है, इनको यूज करके। तो फ्रांस के लिए अगर आपको 6 का मल्टीपल चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 3 और 9 हो सकती है। 3 9 ऐसे बनेगा, या फिर 3 और 9 ऐसे बनेगा। अब देखना ये है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल है। अगर मान लो हम ये 3 यहाँ रखे, 9 यहाँ रखे, तो टी का टोटल कितना बन रहा है, 21 और 9 30, 30 और 12 42 पूरा हो गया, यहाँ जीरो आ जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। रशिया के लिए जीरो पॉसिबल नहीं है। so, इसका मतलब इट कैन नॉट बी 9 3 एंड 9 इन दिस ऑर्डर। 9 यहाँ आना चाहिए, 3 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, सो दैट जो बाकी बच गया यहाँ पे 15 15 30 और 36, और ये 6 बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे पी का टोटल 51 चाहिए आपको, करके देखो अब। 15 15 30 39 और 12 बच गया, 12 यहाँ आ जाए। ठीक है, तो 12 और 6 18 रशिया का टोटल भी यहाँ पे 6 का मल्टीपल बन गया। अब फ्रांस के लिए क्या बचा, फ्रांस को आपने 3 और 9 भी अरेंज कर दिया, फ्रांस का बचा 12, 12 आप यहाँ लगा लोगे। ऐसे रशिया के लिए आपने 3 6 और 12 अरेंज कर दिया, 3 कर दिया, 6 कर दिया, 12 कर दिया, बचे दो 9, तो 9 यहाँ आ जाएंगे। अब आते हैं अमेरिका और ब्रिटेन पे। अब देखो अमेरिका के लिए हमने 6 6 12 बचा हुआ हमारे लिए। अब मुझे पता है 12 कौन देगा, या क्यू या आर या एस। चेक करते हैं, क्या क्यू 12 दे सकता है। अगर क्यू 12 देता है, तो टोटल बन गया आपका 12 प्लस 3 15 15 30 और 9 39, 39 टोटल यही बन गया। यहाँ वैल्यू जीरो आ जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको 12 नहीं मिल सकता, यहाँ पे फिर 6 आना चाहिए। अब अगर यहाँ पे 6 है, तो टोटल करें तो 15 3 18 से 24 और 9 33, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, ब्रिटेन के लिए भी 6 आना चाहिए। तो ब्रिटेन का आपने एक और 6 लगा दिया। अब ब्रिटेन के लिए बचे दो 12।
इसका मतलब इन दो प्लेसेस पे ब्रिटेन के 12-12 ही आएंगे। ठीक है। अब आर का टोटल आपका 57 बनना चाहिए, तो उसको आप चेक करो, 27 और 30 और 15, 45 हो रहा है। यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पे 6 बच गया। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। जो टेबल था दैट इज नाउ कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट वन सेज how many individual ratings from the committees to the countries cannot be determined uniquely। ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेबल से समझ आ रहा है कि सारी कंट्रीज के लिए जो कमिटीज ने रेटिंग्स दी हैं हम वो यूनिकली निकाल पा रहे हैं ना। सो कह रहा है कितनों के लिए हम यूनिकली नहीं निकाल सकते। सो ऑप्शन वन शुड बी द आंसर, 0। सेकंड सेज which of the following committees gave its median rating to exactly one of the countries। ऑप्शन देखना पड़ेगा। एस एस के लिए जो हमारे पास रेटिंग्स है 6, 6, 12, 6, 6, 9, 12 और 12 है, इसकी मीडियन रेटिंग जो आ रही है वो 9 आ रही है। एंड दैट इज गिवन टू ओनली वन कंट्री, रशिया। एस के लिए ये चीज ट्रू हो रही है। ठीक है कि एस ने अपनी मीडियन रेटिंग सिर्फ एक कंट्री को दी है। अब बाकी के लिए चेक करना चाहो तो कर सकते हो। लेट्स से आप पी के लिए चेक करोगे तो पी के लिए रेटिंग बन रही है आपकी 3, 9, 12, 12 और 15। इसकी मीडियन 12 है जो इसने दो कंट्रीज को दी हुई है। ठीक है। पी कैनॉट बी द आंसर। ऐसे बाकी भी चेक कर सकते हो, आंसर नहीं बनेगा, सिर्फ एस बनेगा। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द रेटिंग्स गिवन बाय कमेटी आर टू द 5 कंट्रीज। तो आर ने क्या क्या दिया रखा है, आर ने दे रखा है 3, 12, 12, 15 और 15। इसकी मीडियन बन रही है 12। तो इसका आंसर 12 बन जाएगा आपके पास। फोर्थ वन, व्हाट इज द रेटिंग अवॉर्डेड बाय द कमेटी पी टू कंट्री फ्रांस। फ्रांस के लिए इसने 9 दिया हुआ है। एंड विच ऑफ द कमिटीज डिड नॉट रेट 12 टू एनी ऑफ द कंट्रीज। तो 12 देखो तो आपने क्यों ने किसी को नहीं दिया हुआ। सो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। So students, I hope that this set is clear to all. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.